सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। और ये आपने प्रीवियस चैप्टर ईयर्स में भी पढ़ा होगा, जैसे क्लास 7 में भी, पिछली क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। वही चैप्टर है, बस इसमें एप्लीकेशंस थोड़ी और ज़्यादा आ गई हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो चालू करते हैं चैप्टर। सो एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं। तो मैं आपको इक्वेशंस और एक्सप्रेशन के बीच में एक आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, इक्वेशंस होती क्या है, पहले ये समझिए। व्हाट इज़ इक्वेशन? इक्वेशंस और एक्सप्रेशन के बीच का डिफरेंस बता दूँ मैं आपको, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इक्वेशंस वो होती है जिसमें इक्वल जो साइन होता है, इक्वलिटी का साइन, वो आ जाए। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, जैसे 5x - 5 इक्वल टू 5। तो इसमें जो एक सेकेंड, इसमें जो इक्वलिटी का जो साइन आया है ना, ये जो इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वेशंस फॉर्म करता है। मतलब इक्वेशंस को महत्व देता है, इसका मतलब। ठीक है, ये इक्वलिटी का साइन इक्वेशन फॉर्म करता है। ठीक है, एक सेकेंड। इक्वलिटी का जो साइन होता है ना, ये इक्वेशन फॉर्म करता है। और एक्सप्रेशन की बात करें, देखिए, और एक्सप्रेशन की बात करें, तो एक्सप्रेशन नॉर्मली, जैसे कि आपने ले लिया 5x - 5, एक ही एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन मिसिंग हो, वो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैं आपको डिफरेंस बता दिया, ये जो आपको कहलाए, ये क्या कहलाएगा? आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये एक्सप्रेशन है, ओके। ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाता है वो इक्वेशन बन जाती है, और जिसमें इक्वलिटी का साइन मिसिंग हो वो एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नॉर्मल ये तो आपको है आपका। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बोल दूं, देखिए, आप एक पहचानिएगा क्या। x² + 1, आप सोच के बताइए, x² + 1 क्या है? ये इक्वेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या है? मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लीनियर एक्सप्रेशन है कि नहीं? ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए, लीनियर एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन तो है, दिस इज़ अ एक्सप्रेशन, लेकिन ये लीनियर नहीं है। हिंदी में लिख दे तो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि देखो, इस पे जो x⁻² है, x⁻², मतलब x⁻², ये क्या हो जाता है? ये वन लीनियर के लिए, एक सेकेंड में अच्छे से समझ में आएगा, एक मिनट को। लीनियर के लिए वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए। या आप नोट कर लीजिए, लीनियर एक्सप्रेशन के लिए, एक मिनट, के लिए वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। मतलब जैसे कि देखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ 5x - 5, ये मैंने लिया, एक एक्सप्रेशन लिया। इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, इक्वेशन में इक्वल आगे आएगा, लेकिन अब मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ। ये एक एक्सप्रेशन है। अब मेरे को बताइए, ये एक्सप्रेशन लीनियर है या ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है? ये लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वेरिएबल सम कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। वेरिएबल जो है कैन बी एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू,
एक्सेट्रा, एनीथिंग, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वेरिएबल रेज टू द पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो अगर 1 होती है तभी वो लीनियर कहलाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो आप ये मेरे को बताइए, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? मैं फिर से पूछता हूँ, ये क्या लीनियर एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन की बात करें क्योंकि इक्वल का साइन नहीं तो एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? नो। क्यों? क्योंकि जिसमें नो लिखेंगे आप, और लिखेंगे क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल्स पावर नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन है, बात समझिए, ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ये आया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो और इक्वेशंस की बात, अब लीनियर इक्वेशन, अब आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल रेज टू द पावर 1 होनी चाहिए, तो आप लीनियर इक्वेशन समझ लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन क्या हुई? अब आप समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन भी आए और पावर पावर 1 हो वेरिएबल की। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वलिटी का साइन भी आ गया और पावर जो वेरिएबल की है वो क्या है? 1। तो ये क्या हो गई? दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये आपकी लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ओके, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके ऊपर आपने क्वेश्चन तो देखिए 7th क्लास में लगाए होंगे, वही क्वेश्चन हमें अभी करने हैं। देखिए आपने लेकिन ये समझना ज़रूरी था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन में अंतर क्या होता है, मतलब लीनियर और बाकी जो हायर पावर होती है उनमें मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो एक बात बताइए, ये तो आपको मालूम होगी। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो इसमें जो इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी के जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये तो आपको मालूम होगा LHS होता है, लेफ़्ट हैंड साइड। और जो राइट वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? RHS। तो मैं आपसे पूछूँ कि इसमें RHS की वैल्यू क्या होगी? ये और RHS, ये तो आसान है, तो कोई टेंशन है। और ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी साइन है। ये तो सिंपल सी बात है, मतलब बताने की है तो आपको मालूम होनी चाहिए, तो मालूम ही होगी बहुत से बच्चों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए, अब क्वेश्चन ही रह गए इसमें, आपको क्वेश्चन कराए जाएँ 2-3। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, फाइंड x। तो आपने 7th में भी करे हैं। तो जैसे कि यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो वैल्यू ऑफ x बता दीजिए। क्या करते हैं, इसको करने से पहले आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक कहिए, मतलब कि ये स्टेप्स हैं जिसको आप कभी गलती नहीं करोगे। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, आप कैसे करें, इसको इधर ले जाएं, इसको कैसे ले जाएं, इसको एक्स को किधर ले जाएं, ऐसे कैसे कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप्स टू फॉलो। हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, और आपको नोट करें तो आपको जब पढ़ें एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला स्टेप इजी हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका। वेरिएबल एक तरफ, नंबर्स एक तरफ। समझ में आ रहा होगा आपको शायद। हिंदी तो आप इतनी तो पढ़ लेते होंगे, व्हाट्सएप चलाते तो ये लिखते होंगे। वेरिएबल एक तरफ करने एंड नंबर एक तरफ करने, अभी समझ में आएगा आपको अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। साइन का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़। इसमें बच्चे गलती करते हैं कि साइन का ध्यान नहीं रखते, जैसे अभी बताऊंगा। तो ये ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। और तीसरा पॉइंट, जो मल्टीप्लाई में है
वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। और जो माइनस साइन के साथ है वो प्लस साइन हो जाएगा। देखिए आपको समझ में तो नहीं आया होगा सर ये क्या मतलब क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखे जा रहे हैं। समझ देखिए क्वेश्चन के ज़रिए आप क्वेश्चन पे आते हैं, या आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे मेन स्टेप यही है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, ये मेन स्टेप है, ये बहुत मेन स्टेप है कि स्टेप टू फॉलो। मैं ये सबसे पहला स्टेप यही, आपने अगर गलत कर दिया ना तो आगे तो आप भूल जाइए। वेरिएबल एक तरफ करने हैं देखते ही, मतलब वेरिएबल एक तरफ करने मतलब इक्वल, जो बीच में इक्वलिटी का साइन लगा है ना उसके अलग करने हैं। जैसे कि वेरिएबल वेरिएबल इक्वल मतलब साइड के एक तरफ ले जाना, और नंबर नंबर इक्वल साइड के एक तरफ ले जाना, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड जो आपकी मर्जी। ठीक है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप क्या है, साइन का ध्यान रखना है, जो माइनस का है वो प्लस में ले जाना है। जैसे बहुत से माइनस का उधर जाके माइनस ही रहने देते हैं, जब प्लस का होता है तो उधर जाके प्लस का ही कर देते हैं, माइनस नहीं कर पाते इससे इक्वल के साइन में। तो ये ध्यान रखना है। और जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगी, और जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे आप समझ में आ जाएगा। इक्वलिटी के साइन के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। और जो माइनस में है वो प्लस के साथ होगा, प्लस में है वो माइनस के। जैसे अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब देखो पहला स्टेप क्या था, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और नंबर नंबर एक तरफ। तो पहले तो चेंज ही कर लेते हैं, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ। तो इसमें क्या वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है एक्स, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई के साथ टू भी है, तो 2x हम एक तरफ कर लेते हैं और नंबर नंबर एक तरफ। तो जो नंबर नंबर है जैसे ये 3 -3 और 7। अब देखिए पहले तो ये स्टेप करेंगे। तो देखिए अब जो देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। माइनस जो 3 है ना उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो माइनस का प्लस कर दो, तो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा। अब नंबर नंबर एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, तो माइनस का क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर दिया वेरिएबल, और माइनस का क्या हो जाएगा, और नंबर नंबर एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन -3 का क्या हो जाएगा इधर जाके +3, तो 7 + 3। तो देखिए माइनस का क्या हो गया प्लस, ये मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए साइन का ध्यान रखना है, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड कर हो जाएगा वाइस वर्सा, और जो माइनस साइन का है वो प्लस साइन के साथ हो जाएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो देखो जो माइनस का था वो प्लस का साइन के साथ हो जाएगा इक्वल के उधर जाके। देखिए यही करा है मैंने, कर दिया माइनस का प्लस का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, इसको रब यहीं पे लाना है तो मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, जिससे कि 1 मिनट आपको, एक सेकंड 2x, हो राइटिंग 2x -3 = 7। तो देखो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और नंबर नंबर एक तरफ, तो नंबर क्या है माइनस का 3 है, इक्वल उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो माइनस जो माइनस है उसको प्लस कर दो, तो 2x = 10। अब देखो ये हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या था, जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड कर दो, मतलब वेरिएबल को हमें सेपरेट कर एक अलग ही ले जाना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ उसे क्या कर दो, अब एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, 2x की थोड़ी ना निकालनी, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो मल्टीप्लाई में उस वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10/2, और जो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड में होता है इधर, अगर x/2 होता है उधर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, बस सिंपल। तो x = 5 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये बस स्टेप फॉलो कर लो। पहला स्टेप क्या, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, फिर साइन का ध्यान रखना है, फिर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल के उधर जाके, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर जो प्लस में है इक्वल के इस साइड वो उधर अगली इक्वल के मतलब उस साइड के हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में है वो प्लस में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन करते हैं, चलिए अब तो बस क्वेश्चन ही बचते हैं, ये और कुछ तो है नहीं इसमें। आज के टॉपिक में हम क्वेश्चन ही करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन
एक सेकेंड। ठीक, पहला क्वेश्चन एक्स माइनस, सिंपल क्वेश्चन, एक्स माइनस टू इक्वल टू 7। वो तो मैंने अच्छा करा दिया था, लेकिन ये तो और सिंपल है। एक्स माइनस टू इक्वल टू 7, ये बताइए। तो पहला स्टेप क्या, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। तो वेरिएबल क्या है हमारा एक्स, नंबर नंबर एक तरफ। ठीक है, नंबर एक तरफ इधर जाएगा तो माइनस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 7 प्लस 2। ओके, एक्स इक्वल टू, सेकेंड, 7 एक्स इक्वल टू 9 इज़ द आंसर। देखो कितना आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, y प्लस 3 इक्वल टू 10, बताइए। सॉल्व करिए फटाफट, कॉपी में पेन लेके बैठी हो, करिए सॉल्व, साथ साथ करिए। तो देखिए, वे पहला मेथड, वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। तो नंबर नंबर वेरिएबल तो ये है y, और नंबर प्लस का 3 है, ध्यान रखिए प्लस का 3 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो y इक्वल टू 7 इज़ द आंसर। हाँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट करिए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, z प्लस 2 इक्वल टू 6, करिए। तो वही वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, माइनस का साइन है तो इधर प्लस का साइन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, नंबर नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ हो गए, एड इक्वल टू 4 इज़ द आंसर। बढ़िया, स्पीड बनाए रखे फटाफट से ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देता हूँ एक बार, 6x इक्वल टू 12, ये कैसे करेंगे। अब बोलेंगे आप सर भैया वेरिएबल तो ना, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और नंबर भी एक तरफ है, कहाँ है वेरिएबल, तो x है ना, हमें तो x निकालना है। तो अब देखिए ये क्या है, 6 का साथ, 6 के साथ जो x है वो क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके 6 क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड कर दो, बस x की वैल्यू 2 आ गई, सिंपल। तो एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया, x इक्वल टू 2 ढंग से लिख देते हैं, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ राइटिंग। ठीक, चलिए एक ये वाला लीजिए, t/5 इक्वल टू 10। अब ये लो, अब नीचे है ना t क्या है वेरिएबल, और डिवाइड अपॉन 5 है, तो जो डिवाइड में उसे को उधर जाके क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो t की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 5, बस सिंपल एज इट इज़ सिंपल। सेकेंड, t इक्वल टू 5, तो t की वैल्यू क्या आ गई 50, आ रहे ना आंसर अब। चलिए आगे बढ़ें। हाँ चलिए, कोई ये वाला करिए, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, ये इसका कैसे करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, 7x इक्वल टू 16। अब ये माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है भैया, तो 7x इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया आई थिंक, यस 25। ओके ऑल राइट, सही है 25। ठीक, तो अब देखिए 7x इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें तो x निकालना है ना, हमें वेरिएबल एक अलग रखना है। तो 7 क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाता है डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25/7। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो एक सेकेंड, 25/7 ये आंसर है। ठीक है, जो डिवाइड, जो मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, वो इक्वल के साथ, इक्वलिटी के उधर दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा, जो मल्टी और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और ये टॉपिक बस इतना ही है आज का, मतलब आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन करने आना चाहिए, अगर ये आपको आता होगा ना तो उसकी आप एप्लीकेशन तभी कर पाएंगे। ये आपको अगर आता होगा तो एप्लीकेशन तभी कर पाएंगे, इसकी एप्लीकेशन जैसे आती है आगे, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि अब वर्ड आपने करा होगा मेरे हिसाब से, 7th में भी आपके पास आया था वर्ड प्रॉब्लम, कि वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसके बाद आपको उसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो वो तभी आएगा जब ये आएगा, तो पहले वो ये सीख लें, फिर उसके बाद करते हैं, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज इसकी प्रैक्टिस फटाफट कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर छोड़िए, सेकेंड। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, 2x बाय राइटिंग 2x/3 इक्वल टू 18। अब बताइए अब क्या करें, अब क्या करें, तो देखो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करते हैं। तो 2x इक्वल टू 18 इंटू 3, समझ में आया। तो एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इकट्ठा नहीं कर देंगे। पहले तो डिवाइड को हटाया,
डिवाइड वाले वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो इस वाले नंबर को गया तो ये डिवाइड में है, वो उधर जाके क्या हो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 18 3 कितना होता है 18 3 54, टेबल याद होगी। ठीक है, एक सेकंड लाइन टेढ़ी हो गई। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/2, वही जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। देखिए यहाँ पे जो डिवाइड में था, पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको हम आखिरी में छेड़ते हैं, मतलब आखिरी में उसको टच करते हैं। पहले जो उसके प्लस में वो माइनस में उसके साथ जो डिवाइड में उसको पहले उधर उधर कर उधर इक्वल के साइन के उधर ले जाते हैं। तो पहले जो 3 जो था वो तो उसको डिवाइड में उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब 2x इक्वल टू 54 आ गया सॉल्व करके। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो 2x है यहाँ पे, तो जो मल्टीप्लाई में वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 27। रिड्यूस कर दो ऐसे, रिड्यूस फॉर्म 27। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन देख लें ज़रा। ये वाला क्वेश्चन करिए, y अपॉन 1.5, एक सेकेंड, y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6। तो अब क्या करें, कुछ नहीं, ज़्यादा और आसान है। y तो सिंपल, इसमें तो वेरिएबल एक तरफ करना है, y वेरिएबल y है, तो जो डिवाइड में हम नंबर उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई 0.5। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। कैसे करेंगे देखिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका, पॉइंट को हटाएंगे, 2 0 नीचे आ जाएंगी, एक इसकी 0 एक इसकी 0। आप 16 into 15 कर लीजिए, फिर से आप फिर डेसिमल लगा दीजिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। आप निकाल के दिखाइएगा मेरे को, ठीक है, या आप मेरे को करके दिखाइएगा, करिएगा अपने आप कॉपी में सॉल्व और फिर करिएगा। मेरे को यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ, आप करिएगा ऐसे, ठीक है। फिर करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़रा एक सेकंड में देख लूँ क्वेश्चन और कौन सा होगा मेरा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। आधे बच्चे डर जाएंगे इधर, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, क्या करें, कुछ नहीं, वही करना सिंपल, वही करना है सिंपल, कुछ नहीं डरना, वही सिंपल। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो देखिए वेरिएबल क्या है इसमें x, और 3/7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आगे साइन कुछ नहीं तो पॉजिटिव मानते हैं 3/7 के। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 17/7 माइनस 3/7, सिंपल। देखिए उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3/7, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3/7। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, कितनी थी ये, अब देखिए नीचे क्या है, अब एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, तो 7 दोनों के डिनोमीटर सेम है, तो एलसीएम एज इट इज़ वही आएगा, और एज इट इज़ माइनस कर देंगे, तो 7 नीचे ही है, और 17 माइनस 3 14, तो 14/7। अब रिड्यूस कर दो, 7 2 x की वैल्यू कितनी आ गई 2। एज इट इज़ सिंपल, कुछ नहीं करना, वो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, आपका पूरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आई होप ये आपको लेक्चर यहाँ तक का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसमें कुछ भी नहीं, आपको देखो प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैंने देखिए आपकी 2.1 पूरी कंप्लीट करा दी, एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट करा दी है। अब एक भी क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से बचा नहीं, सारे क्वेश्चन 2.1 के मैंने करा दिए एक्सरसाइज आपकी। तो आपके 2.1, आपका अगर कोई दिक्कत है तो आप दोबारा सॉल्व करिएगा उसे, और नहीं आ रहा हो तो उसके सॉल्यूशन यहाँ पे हैं आपके सामने। 2.1 आपकी पूरी सॉल्व हो चुकी है। सो ये आपका यहाँ पे लेक्चर हम करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में इसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशन, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।